हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी व्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था और इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे बेटू को मैं लेकर के आ गई थी स्टडीज़ वगैरह कराने के लिए, क्योंकि बेटू के चल रहे हैं यूटी। अभी आजकल इसका रूटीन है, आफ्टरनून में बेटू को मैं लेकर के आती हूँ। आफ्टरनून क्या, इवनिंग ही हो जाती है, 3:45 हो जाते हैं, 3:30 बजे तक इसकी बस आती है। फिर 5-7 मिनट लाने में लग जाते हैं, फिर चेंज वेंज करती है तो पूरे 4 ही बज जाते हैं इसको। फिर उसके बाद 4 बजे कुछ हल्का फुल्का जो भी खाती है स्कूल से आकर के, उसके बाद फिर ना बेटू को आजकल मैं 2 घंटे के लिए कम से कम सुला देती हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग से उठी हुई होती है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो 2 घंटे के लिए आजकल सुला देती हूँ। फिर उसके बाद 6:30 6:15 बजे के आसपास इसको मैं इवनिंग में उठाती हूँ और फिर उसको स्टडीज़ के लिए बैठा देती हूँ। जो भी उसके प्रिपरेशन वगैरह करानी होती है वो करा देती हूँ। और जब बेटू सो कर के उठती है, फिर उसके लिए मैं जो भी मिल्क वगैरह या शेक वगैरह जो भी उसको देना होता है वो उसके लिए बनने के लिए रख देती हूँ, मतलब बना करके दे देती हूँ। वो अपना स्टडीज़ करती रहती है, उसको ना समझा करके आ जाती हूँ, जो जो उसको करना होता है, जो न्यू टॉपिक होता है समझा देती हूँ। फिर वो अपने आप करती रहती है, फिर मैं अपना साथ साथ किचन का काम भी निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेटू के लिए मिल्क बॉयल होने के लिए रख दिया था, और इसी तरह से ग्लास में ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तनों को वेस्ट करने से अच्छा है कि मतलब इस टाइप से काम चला लो, क्योंकि वॉश अपने को ही करने होते हैं ना। तो उसके बाद फिर मेरे को ना ये ऑयल डिस्पेंसर जो था वो भी मेरा खाली हो गया था, और 2 बार मैंने इसको रिफ़िल कर लिया था। तो अभी मेरे को वॉश करना था इसको, तो मैंने थोड़ा सा पानी जो था वो ल्यूक वार्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता। कई बार जैसे पतला होता है ना ग्लास वगैरह, तो वो फूट भी जाता है। तो थोड़ा सा लुक वार्म कर लिया था, और नॉर्मली पहले प्लेन पानी को मैंने उसमें से घुमा लिया था, क्योंकि जो चिकनापन होता है ना गर्म पानी से वो हट जाता है काफ़ी हद तक। तो 1 से 2 बार मैंने ऐसे प्लेन पानी, जो गर्म पानी था वो डाल करके इसका सारा ऑयल निकाल लिया था। और उसके बाद फिर इसके अंदर मैंने थोड़ा सा विम जेल डाल दिया था। आप चाहो तो इसको ब्रश से भी क्लीन कर सकते हो, बट मेरी बॉटल बिल्कुल क्लीन थी, नीचे कुछ भी नहीं था। और आज पहली बार ही हुआ ऐसा इस वाले कुकटॉप पे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्पिलेज वगैरह ऐसे होती नहीं है, मैं मिल्क कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, और आज तक मैंने लाइफ में 2 3 4 बार, जितनी बार भी अकेला छोड़ा होगा ना, तो यही हाल होता है। तो मेरा चल रहा था व्लॉग, और बेटू भी साथ में पढ़ रही थी, तो मैंने कहा 2 काम एक साथ निपटा देती हूँ, और जल्दी का काम तो फिर ऐसा ही होता है। तो मैं अपना उधर बॉटल में लगी और व्लॉग चल रहा था, तो मेरे ध्यान से ना बिल्कुल उतर गया। जब भी व्लॉग चलता है ना, तो हमारा 5 मिनट का जो काम है ना वो 15 मिनट पे चला जाता है, क्योंकि बार बार फ़ोन ऑफ ऑन करना होता है, तो उसकी वजह से कई बार कुछ चीज़ें ना गिर भी जाती हैं, क्योंकि ध्यान अलग होता है। तो वही था कि मैं बॉटल को क्लीन कर रही थी, मेरा व्लॉग चल रहा था, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि उधर मैंने मिल्क भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। हल्का सा जैसे आप वॉइस आती है ना कि वो निकलने वाला है, तो फटाक से मैं भागी, तो मैंने बंद करा। जब तक बंद करा तो वो थोड़ा सा निकल गया था। तो फिर मैंने पूरा कुकटॉप जो था वो अच्छे से क्लीन करा। जो मेरा DIY स्प्रे है, पहले मैंने एक टिश्यू से पोंछ लिया था, उसके बाद उससे क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर दोबारा मैं ये बॉटल क्लीन करने लगी थी। और साथ में ना ये वाला जो मेरा पॉट है, सिरेमिक पॉट, इसको भी मेरे को आज वॉश करना था। इसके अंदर जो मैंने घी डाला हुआ था वो फिनिश हो गया था। तो जो मैंने ऑयल डिस्पेंसर के अंदर विम जेल डाला हुआ था ना, वही वाला जेल मैंने इसके अंदर भी घुमा दिया था, क्योंकि ये भी घी वाला पॉट था, तो इसके अंदर भी ना चिकनापन था, और जो पानी था वो गर्म था, तो दोनों काम ना एक साथ हो गए थे। और ये जो ऑयल डिस्पेंसर की ये जो आगे की नोज़ल है, इसको क्लीन करने के लिए मेरे पास जो वो स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश होते हैं ना, वो था। तो उसके अंदर ये वो काफ़ी पतला होता है, तो अच्छे से ना इसकी नोज़ल को उसने क्लीन कर दिया था। और जब मैंने इसके अंदर बॉटल के अंदर गर्म पानी डाला था, तो गर्म पानी को ना मैंने ये नोज़ल लगा करके पॉट में ट्रांसफ़र करा था, ताकि जो अंदर का चिकनापन है ना वो सारा निकल जाए। गर्म पानी से सारी चिकनाहट जो होती है वो निकल जाती है। और उसके बाद जब मैक्सिमम सारा स्टिकीनेस और ऑयली जो भी था वो क्लीन हो गया था, तो उसके बाद जो वो ब्रश होता है ना स्ट्रॉ क्लीन करने वाला, एक स्ट्रॉ क्लीन करने वाला ना ब्रश हमें अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे पास किचन में, जिसमें वो बहुत हेल्प करता है। जैसे ये ऑयल डिस्पेंसर था, आगे से बहुत पतला होता है, तो ये और दूसरे ब्रश से ना क्लीन करना इसको बहुत टफ़ है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, वो आगे से गोल है और पाइप जैसा है, बिल्कुल स्ट्रॉ के जैसा ही है। तो किससे क्लीन करोगे? जो हमारे पास छोटे ब्रशेज़ भी होते हैं, टूथ ब्रशेज़ टाइप, उससे भी आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अंदर नहीं जाएगा। तो एक ना हमेशा एक किचन में ऐसा एक स्ट्रॉ क्लीनिंग ब्रश रखना चाहिए, काफ़ी यूज़फुल होता है। तो इससे मैंने क्लीन कर लिया था, और एक जो टूथ ब्रश टाइप का होता है वो मैंने रखा हुआ है। ये छोटे छोटे क्लीनिंग टूल्स होते हैं ना, जो हमारे
काम को बहुत ईजी बना देते हैं। तो फटाफट अगर आपके पास परफेक्ट क्लीनिंग टूल्स है ना तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और एक बार चीज़ें गंदी हो जाती हैं ना फिर उसमें हाथ डालने का मन भी नहीं करता। साथ के साथ चीज़ों को क्लीन करोगे वो नहीं रहेंगी और नहीं रहती हैं चीज़ें तो हम उसको फिर मेंटेन भी रखते हैं। कभी भी आप देखना, आप मार्केट से कुछ भी न्यू लाते हो तो आप उसको बहुत संभाल के यूज़ करते हो, उसकी केयर करते हो, फिर जैसे धीरे धीरे रफ़ पुरानी होने लगती है तो फिर हमारा ध्यान भी हटने लगता है उन पे से। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा आसान बना के रखो, कुछ अच्छे क्लीनिंग टूल्स ऐड करो। तो पूरे घर के लिए, वॉशरूम के लिए भी अलग टूल्स होते हैं, क्लीनिंग टूल्स, किचन के लिए भी, तो इससे ना हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पोहा बना रही थी। पोहा को मैंने वॉश कर लिया था और उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया था और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करा और इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, क्योंकि फिर पोहा जब बनता है ना बाद में तो उसमें ना सॉल्ट अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता। और इसी टाइम पे आप डाल दोगे, थोड़ा इस टाइम पे सॉल्ट डाल देती हूँ मैं, और थोड़ा सा जब मैं ये फ्राई व्राई करती हूँ चीज़ों को, अनियंस वगैरह, तब डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा जब बनता है ना पोहा तो अच्छे से प्रॉपर उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्ट मिक्स हो जाता है। अदरवाइज़ ना फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि हम पोहा को ना बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं रखते वरना वो हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अनियंस वगैरह मैंने डाल दिए थे और जो पीनट्स थी वो भी मैंने फ्राई करके एक प्लेट में निकाल ली थी। पीनट्स का ना टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है पोहा में, तो मैं थोड़ा सा डालती हूँ। वैसे तो करी लीव्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, बट अभी करी लीव्स का जो प्लांट था वो मेरा बिल्कुल सूख गया, मैंने लगवाया था स्पेशली, क्योंकि वैसे हेल्थ पर्पज़ से भी वो काफ़ी अच्छी होती हैं और किसी चीज़ के को फ्राई करने में भी यूज़ करो ना तो अच्छा आता है उसका टेस्ट। बट बैक बालकनी में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, सबका जो एसी का आउटडोर होता है ना वो सबका उसी साइड है, जिसकी वजह से सारा दिन प्लांट्स पे ना गर्म हीट लगती रहती है और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसके बाद फिर सॉल्ट वगैरह फ़िनिश हो गया था मेरा किचन का, तो उसको अभी पैकेट मैंने रिफ़िल कर दिया था कंटेनर। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, किचन से ही एंड हुआ और किचन में ही फिर मतलब फिर ना थोड़ा बेटू को पढ़ाने में मैं बिज़ी हो गई थी तो फिर आगे मैंने कंटिन्यू नहीं करा था। ये मॉर्निंग के 5:30 का टाइम हो गया था जब मैं उठी थी। तो रात को बेटू ने बोला था कि उसको मॉर्निंग में दाल राइस टिफ़िन में लेकर के जाना है, तो मैंने इधर से राइस बनने के लिए रख दिए थे और इधर से मैंने दाल बना रही थी। आज दाल को मैं ऐसे बना रही थी कि पहले अनियंस वगैरह फ्राई करके फिर उसी में दाल मैंने डाल करके सीटी दिलवा दी थी। उसके बाद बेटू को भेज दिया मैंने स्कूल, और यहाँ पे मैं अपना गोंद कतीरा जो आजकल मैं रात को सोख करके रखती हूँ वो वाली ड्रिंक मेरे को बनानी थी। तो थोड़ा सा ना लाइफ में चीज़ों को अपनी हेल्थ पर्पस पे ले करके ट्राई करके देखना चाहिए, तो हमें पता चलता है कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से सूट करती हैं। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मुझे सूट करती हों वो आपको भी सूट करें। हर किसी की ना बॉडी की टेंडेंसी बहुत अलग होती है, तो हमारी बॉडी के ना डॉक्टर हम खुद होते हैं कि हमको कौन सी चीज़ सूट कर रही है और कौन सी चीज़ हमें सूट नहीं कर रही। इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि आपकी बॉडी में आपको क्या प्रॉब्लम है। तो हम जब चीज़ों को यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं, तो वही हमारी बॉडी बताती है कि हाँ ये चीज़ खा के उसको अच्छा लगा और ये चीज़ उसको सूट नहीं करी, तो वो खुद बताती है। हम अपने डॉक्टर पहले खुद होते हैं, क्योंकि हम कभी जाते हैं डॉक्टर के पास तो खुद ही बताते हैं ना कि हमको हेडेक है या स्टमक एक है, डॉक्टर को तो नहीं देख के पता चलता। तो फर्स्ट हम ही होते हैं अपने डॉक्टर, तो हमको अपनी बॉडी से ही पता चलता है कि हमको क्या सूटेबल है और क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया था एक पानी में, उसके एक ग्लास के अंदर, उसके अंदर फिर मैंने गोंद कतीरा डाला और उसके अंदर फिर मैंने प्लेन वाटर डाल करके, ये मेरी मॉर्निंग की जो ड्रिंक है आजकल यही चल रही है। चेंज करती रहती हूँ, कभी मैं सॉफ्ट वाटर ले लेती हूँ, कभी प्लेन वाटर ले लेती हूँ, कभी कोकोनट वाटर ले लेती हूँ। तो ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म तक किसी चीज़ पे स्टिक भी नहीं रहना चाहिए। अगर हम मल्टीपल चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा ना कि इससे ज़्यादा बेनिफिट भी कोई और चीज़ दे सकती है हमको। तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमको मॉर्निंग की ड्रिंक्स जो हैं वो चेंज करते रहना चाहिए, और लॉन्ग टर्म तक ना बॉडी फिर उस चीज़ की हैबिचुअल भी नहीं होती है, कि एक हैबिट नहीं डालनी चाहिए हमको, किसी भी चीज़ की लत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष निकल गए थे अपना ऑफ़िस के लिए, मैं अपना क्लीनिंग के काम पे लग गई थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह सारी झाड़ वाड़ के सेट कर दिया था, बेडरूम जो था वो सेट हो गया था मेरा। चीज़ें बिखरी हुई होती हैं ना उनको उनकी प्लेस पे ही रख दो, तो जो घर है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सा लगने लगता है, क्योंकि फ्लोर पे उतनी ज़्यादा ऐसे कुछ गंदे वगैरह होते नहीं हैं, क्योंकि डेली क्लीनिंग होती है, डस्टिंग डेली होती है। जो चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, मेनली जो मैस होता है उसी का ही लगता है। तो बेडरूम को मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ करके बिल्कुल सेट वेट कर दिया था। उसके बाद आज मेरे को ये सोफ़ा वगैरह हटा करके थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। टाइम टू टाइम मैं डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि चीज़ें ना ज़रूरत से ज़्यादा ऐसे गंदी ना हो जाएं और मेंटेन रहें।
तो सारा सोफ़ा जो था वो मैंने आगे की तरफ खिसका लिया था और पूरा अच्छे से मेरे को पीछे आज क्लीन करना था, वॉलपेपर वगैरह क्लीन करना था। फ़ैन को मैंने अभी करा था कुछ दिन पहले, तो फ़ैन क्लीन ही था बिल्कुल अभी, बट सोफ़ा वगैरह हटा कर के मेरे को क्लीन करना था, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे स्पाइडर्स वगैरह बनने लगते हैं अगर आप बहुत टाइम तक चीज़ों को हटा कर के क्लीन नहीं करोगे ना, धीरे धीरे फिर वो मैली होने लगेंगी। और वैसे भी लाइट कलर का सोफ़ा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो छोटे छोटे ये स्पाइडर्स दिख रहे हैं आपको ब्लैक ब्लैक, तो ये धीरे धीरे ना बड़े होने लगेंगे और सोफ़ा जो है वो मैला होने लगेगा। देखो ब्रश के ऊपर भी आया थोड़ा सा। तो इस तरह से ना मैं कुछ कुछ दिनों के बाद सोफ़े को पीछे से हटा कर के क्लीन करती रहती हूँ, ताकि पीछे से सारा क्लीन रहे। और ये देखो डेली क्लीनिंग के बाद भी हल्का फुल्का जो कूड़ा वगैरह होता है वो पीछे की साइड ऐसे डिपॉज़िट होता चला जाता है, जिसको फिर हम टाइम टू टाइम अगर निकालते रहेंगे तो सारे जो घर है वो अच्छे से क्लीन रहता है। और उसके बाद फिर मेरे को ये लैंप वगैरह भी क्लीन करना था, काफ़ी दिन हो गए थे, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी। आप देखना लाइट्स के ऊपर भी जब थोड़ी सी डस्ट डिपॉज़िट होने लगती है ना, तो उसकी लाइट कम होने लगती है। जब हम न्यू एलईडी बल्ब या एलईडी या जो भी हम लाइट लेकर के आते हैं मार्केट से, उस टाइम कितनी ब्राइटनेस होती है उसके अंदर, और एक टाइम के बाद धीरे धीरे ना उसी लाइट की ब्राइटनेस देखना कम होने लगती है। एक्चुअल में लाइट की ब्राइटनेस कम नहीं होती है, वो उसके ऊपर डस्ट डिपॉज़िट होने लगती है, तो इसलिए वो लगती है थोड़ी सी हमको डल। बट आप उसको साथ के साथ क्लीन कर दोगे ना, तो वो उसकी ब्राइटनेस पहले जैसी ही हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को मैं फिर क्लीन करती रहती हूँ। ये लैम्प भी जो था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और फिर उसके बाद सारा वॉलपेपर वगैरह हल्के फुल्के जो भी छोटे मोटे स्पाइडर्स वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं उससे। और वॉलपेपर था तो क्लॉथ ना मैंने बिल्कुल कॉटन वाला लिया हुआ था, ताकि उसके ऊपर ना कुछ मतलब डिज़ाइन या कुछ ऐसा ना हो, बटन्स वगैरह ना हो, जिससे फिर वॉलपेपर पे स्क्रैचेस आ जाएँ। एकदम कॉटन वाला मैंने क्लॉथ लिया हुआ था। और अभी जो पुराने क्लॉथ्स होते हैं ना, उसको ज़रूरी नहीं है आप क्लीनिंग के लिए स्पेशली बाहर से मार्केट से वो माइक्रोफाइबर वाले परचेज़ करके लाओ। घर में बहुत सारे हमारे पास ऐसी पुरानी टी शर्ट्स होती हैं, जो कि जैसे हम बाहर से लेकर के आते हैं क्लॉथ्स वगैरह, तो उसको हमको क्लीन करके मतलब रखना होता है, उसको हमको रीयूज़ करना होता है। बट जो मेरे पास कई बार ऐसे पुरानी टी शर्ट्स, बनियान और पुराने कपड़े निकल जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, उनको यूज़ कर लेती हूँ और थ्रो कर देती हूँ। उसको फिर मेंटेन करने का, वॉश करने का झंझट नहीं रहता। अब तो ये पुराना क्लॉथ पड़ा हुआ था, ये मनीष की कॉटन की शर्ट थी, जो कि आप ग्लास वगैरह ऐसी चीज़ों से क्लीन करोगे ना, तो उसके ऊपर ऐसे जैसे क्लॉथ का वो फैब्रिक सा नहीं आता, फाइबर सा दिखता है, वो भी नहीं आता। इसे बहुत अच्छा कॉटन का क्लॉथ है। तो बस बटन्स वगैरह वहाँ पे नहीं होने चाहिए, वरना वो फिर चीज़ों पे स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं। तो कई बार ना मैं जैसे पुरानी बेडशीट होती है उनको रीयूज़ में ले लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाहर से एक तो आपकी कॉस्ट नहीं लगती है, और ऊपर से फिर आपको उसको वॉश वगैरह करके मेंटेन नहीं करना होता। छोटे छोटे पीस आप डस्टिंग में यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद फिर उनको वॉश करने का कोई झंझट नहीं है, थ्रो कर सकते हो आप। तो ऐसा आप पुरानी कपड़ों को भी रीयूज़ में ला सकते हो क्लीनिंग पर्पज़ से। वॉश मत करो उसको, थोड़ा छोटा छोटा अगर गंदा हुआ एक दो बार यूज़ करा, जैसे पानी से निकालते हैं, फिर गंदा हुआ तो आप उसको थ्रो कर दो। वरना माइक्रोफाइबर वाले तो फिर हम उसको डिटर्जेंट वगैरह में वॉश करके रीयूज़ करते हैं। तो जो पुराने कपड़े होते हैं उनको फिर ये झंझट नहीं होता। उसके बाद सारा वॉलपेपर, वॉल्स वगैरह मैंने क्लीन कर ली थी, लैंप वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, और फिर उसके पीछे मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा ली थी। पोछे के लिए हाथ चला जाता है, बट झाड़ू के लिए ना थोड़ा सा चीज़ें फंसती हैं, तो अच्छे से उतनी लग नहीं पाती हैं। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत डिपॉज़िट हो जाता है, और थोड़े स्पाइडर्स वगैरह ना सोफ़े के बैक में बनने लगते हैं। बेड को खिसकाया नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है, बट सोफ़ा मैं हटा लेती हूँ अकेले, तो इसलिए सोफ़ा वगैरह मैं हटा कर के क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा एरिया मैंने अच्छे से पीछे से क्लीन कर लिया था, और उसके बाद फिर सोफ़ा वगैरह धीरे धीरे एक साइड का सेट कर दिया था उस साइड, और इधर से फिर सारा कूड़ा वगैरह मैंने निकाल करके वापस उसको सेट कर दिया था। थोड़े थोड़े दिन के बाद डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं लगता कि आज पूरा दिन मेरा इसी में लग जाएगा और मैं पूरा दिन और कोई काम कर नहीं पाऊँगी। बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत ये हो जाती है कि चीज़ों को हटाना फिर लगाना, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज़ क्लीनिंग तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो सारी झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से निकाल ली थी, और जो भी गंद वगंद इकट्ठा हुआ था सारा अच्छे से निकल गया था, और बहुत फ्रेश वाइब्स आने लगती हैं, सारी क्लीन वगैरह हो जाती हैं ना चीज़ें।
तो काफ़ी अच्छा लगता है, फिर गुड वाइब्स आती हैं। तो फिर पूरा सोफ़ा वगैरह मैंने सेट कर दिया था अच्छे से क्लीन करके, और जो जो जहाँ जहाँ चीज़ें थी ना उनको उनके प्लेस पे लगा दिया। जस्ट ब्रश से सारा उसका बैक साइड में भी क्लीन कर लिया था। और काफ़ी ब्रिसल्स ना इसके सॉफ्ट हैं, फैब्रिक को ना कोई भी हार्म नहीं करता है, जैसे उसके थ्रेड्स वगैरह नहीं खींचता, और मतलब अच्छे से क्लीन कर देता है। बेडशीट वगैरह भी मैं इससे क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। थ्रेड्स वगैरह में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट इसके ऊपर जो हेयर्स वगैरह गिरे हुए होते हैं ना सोफ़े पे, और हल्के फुल्के ऐसे जाले जाले से गिरे हुए होते हैं डस्ट के, वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर फंस जाते हैं और अच्छे से क्लीन कर देता है ये। तो पूरे फिर अच्छे से पूरे घर में मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। थोड़ा सा टाइम लग गया था, बट हाँ इतना भी नहीं कि बहुत मैं, और पूरा दिन जो है वो मेरे को पूरा डेडिकेट करना पड़ जाए अपना लिविंग रूम को सेट करने में, मेंटेन करने में। यही रहता है, हम साथ के साथ चीज़ों को मेंटेन करते हैं तो हमारे घर का एक एक कॉर्नर जो है ना वो नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा सा रहता है, और हमको किसी ओकेज़न की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती कि इस दिन किसी की छुट्टी होगी, हस्बैंड की छुट्टी होगी, या फिर कुछ होगा तो उसको 2 लोगों की हेल्प चाहिए होगी। आप अकेले खुद से सारा काम मैं जैसे छोटा मोटा साथ के साथ करती रहती हूँ, तो निपटा लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर सारा जो भी कूड़ा वगैरह निकला था वो मैंने इकट्ठा करके रख दिया। उसके बाद फिर मेरे को सारी डस्टिंग वगैरह का काम निपटाना था, तो पूरे घर में डस्टिंग वगैरह करी। ये जो एलईडी ये यूनिट है इसके ऊपर जैसे हम कुछ खाते पीते रहते हैं, हल्का फुल्का बेटू प्लेट रख के बैठती है, स्टडीज़ वगैरह भी यहाँ पे रख के कर लेती है, क्योंकि कंफर्टेबल है ना एकदम। उसको नोटबुक रख के यहाँ पे स्टडीज़ करने में भी ईजी रहता है। लर्निंग का काम होता है तो सोफ़े पे बैठ के भी कर लेती है, और वहाँ पे भी अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करती रहती है, जैसे कलरिंग वगैरह कर लेती है, तो ईजी रहता है उसको। और जो सोफ़े की टेबल है वो थोड़ा सा इक्वल सी हो जाती है ना, मतलब वो उतना कंफर्टेबल नहीं रहती, बट ये वाला और जो बेडरूम में स्टडी टेबल बना हुआ है ये दोनों चीज़ें उसको बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। अगर वो बाहर है तो वो यहाँ पे अपना करती रहती है आर्ट एंड क्राफ्ट, और अगर अंदर बैठी है तो फिर अंदर वाले स्टडी टेबल पे करती है। तो इसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, हल्का फुल्का जो भी वो यहाँ पे काम वाम करके रहती है, तो मैं साथ के साथ क्लॉथ तो घुमा देती हूँ। बट जब प्रॉपर मॉर्निंग की डस्टिंग वगैरह होती है तो फिर मैं अपना DIY स्प्रे है उससे क्लीन कर देती हूँ, या फिर कोई 70-30 वाला जो रेशो रहता है, क्लॉथ को 30% वेट करके और 70% ड्राई करके, तो उससे क्लीन कर देती हूँ। और साथ ही साथ फिर मैंने टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, और फिर उसके बाद फ्रिज वगैरह को मेरे को क्लीन करना था। ब्लैक कलर होता है ना, ये बहुत जल्दी डस्ट अट्रैक्ट करता है, तो ये बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है, तो इसको ऑलवेज़ मैं प्रेफर करती हूँ। और इसको ही नहीं, ऑलवेज़ सारी चीज़ों को ना मैं थोड़ा सा वेट क्लीनिंग मेरे को ज़्यादा पसंद आती है। बिल्कुल ड्राई क्लीनिंग आप तो बहुत जल्दी में हो तो कर सकते हो, ड्राई क्लीनिंग तो वैसे भी हमारे हाथ में कोई क्लॉथ होता है, जैसे नाइट में मैं डीप क्लीनिंग किचन वगैरह की करती हूँ तो हल्की फुल्की डस्ट जहाँ पे भी दिखती है तो मैं क्लॉथ घुमा देती हूँ। पर जो मॉर्निंग वाली मेरी क्लीनिंग होती है इसमें मैं थोड़ा प्रेफर करती हूँ कि मैं हल्का सा ना क्लॉथ को एक साइड से गीला कर लूँ। एक साइड से गीला होता है और दूसरी साइड से ड्राई होता है ना, तो इधर से गीला डस्ट हटती रहती है और उसके ऊपर फिर ड्राई लेयर्स पे से मैं उसको ड्राई भी कर देती हूँ। तो पूरे घर में फिर मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह निपटा ली थी, और साथ ही साथ फिर मैं आ गई थी सोफ़े का ये जो क्लॉथ है ना ये बिछाने के लिए। तो बैठने वाली जगह है ना वहाँ पे मैंने ये क्लॉथ लगा दिया है, बट पीछे बैक साइड से नहीं लगाया है। इससे ना थोड़ा बैक साइड में भी मैं कवर लगा देती थी ना, बहुत बल्की बल्की सा लुक आ रहा था, तो थोड़ा चेंज कर करके मैं लगाती रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ की एक अलग वैल्यू होती है। मतलब हर चीज़, हमें हमेशा पनीर ही अच्छी नहीं लगती ना, कभी कभार दाल भी खाने का मन होता है, तो थोड़ा सा ऐसी एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। कभी कुशन्स चेंज कर देती हूँ, कभी कवर ही हटा देती हूँ, कभी कवर दोनों साइड से लगा देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने बैक साइड से हटाया हुआ है कवर और यहाँ पे लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा गंदा वगैरह भी हो जाता है ना, जैसे आना जाना रहता है, तो लाइट कलर है तो मैं तब हटा देती हूँ जब फ़र्स्ट टाइम कोई आता है, उसके बाद फिर मैं लगा देती हूँ। जैसे बेटू है, फ्रेंड्स आए हैं उसके, तो थोड़ा सा ताकि कोई स्टेन वगैरह ना आ जाए, और हमारे लिए भी बेटर है अगर हम भी फुल डे उसको यूज़ कर रहे हैं तो गंदी चीज़ें हो जाती हैं, तो एटलीस्ट बैठने वाला जो एरिया है वो तो क्लीन रहेगा ना। बैक साइड में तो कुछ ऐसा होता नहीं है, कुशन्स भी लगे रहते हैं। तो सोफ़ा मैंने सेट कर दिया था, उसके बाद फिर आ गई थी मैं मॉपिंग करने के लिए, तो पूरे घर में फटाफट मॉपिंग कर दी थी। आज थोड़ा सा हैवी वर्क करा था, मतलब सोफ़ा वगैरह हटाया था, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं, बट हाँ डीप क्लीन करा था, तो फिर मैंने मॉप
इस मॉप से कर दिया था। इससे करती रहती हूँ 1 से 2 दिन में, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दिन तक ना मैं कंटिन्यू इस मॉप को यूज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं नीचे बैठ करके भी लगाती हूँ, क्योंकि जो जितने भी स्टैंडिंग मॉप्स होते हैं तो आप देखोगे ना टाइल्स वगैरह पे, तो कुछ कुछ जो डस्ट होती है ना वैसे आगे पीछे करने से आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है। बट जब आप बैठ करके लगाते हो, जितने भी हेयर्स होते हैं या जितने भी वो फैब्रिक वाला वो नहीं निकलता रहता है, रोएं ऐसी बोलते हैं, वो अच्छे से फिर बैठ के ही क्लीन हो पाता है। तो इसलिए बीच बीच में मैं बैठ करके भी लगाती रहती हूँ और ये भी यूज़ करती रहती हूँ। जैसा कन्वीनियंट होता है ना उस डे के हिसाब से वैसा कर लेती हूँ। और इसके बाद पूरे घर में मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम अपना निपटा लिया था। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।